नो डाउट घर की डेकोरेशन और सफाई एक मेन पार्ट होता है, लेकिन अगर अच्छे से साफ सुथरा ना हो हमारा घर, तो चाहे आप घर को जितना मर्जी डेकोर कर लेना, लेकिन आपका घर जो है ना वो बहुत खूबसूरत नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मेस लगता है। तो इसी हवाले से कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा अगर आप लोग पिकनिक वगैरह पे भी जाते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं, आउटिंग वगैरह पे जाते हैं, और जब आप घर वापस आते हैं तो हर लेडीज़ का मतलब हर किसी का ड्रीम होता है ना कि जब हम घर वापस आएँ हमें हर चीज़ मैनेज हुई हुई मिले। अक्सर औक़ात क्या होता है, हम लेडीज़ जो है ना अपने ड्रेसिंग वगैरह के पास तैयार भी हो जाती हैं, कमरा थोड़ा-सा जो होता है ना वो गंदा होता है, कभी-कभी खाना भी नहीं बना होता। तो हर किसी का यही ड्रीम होता है कि हमें घर जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुआ हुआ भी मिले। हम घर जाएँ, खाना भी बना हुआ हो, घर भी साफ़-सुथरा हो। तो आज इसी हवाले से मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि मैं जब भी पिकनिक वगैरह पे या बाहर कहीं भी जाती हूँ घूमने वगैरह, तो मैं घर पर आकर किस तरह से पूरा घर जो है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। So let's get started. Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing good. I am also good. तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं बना रही थी ब्रेड। आज हम लोगों ने जाना था पिकनिक पर जबरी। बहुत ही बेहतरीन प्लेस है, और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्विमिंग वगैरह की, फ्लोटिंग की, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पर जो है ना मैं 2 से 3 डिशेज़ बनाकर लेके गई थी, क्योंकि 2 से 3 फैमिलीज़ थी, और अगर हम बाहर से लेते वही खाना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता। तो हर चीज़ को बजट में लेके चलना होता है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 डिशेज़ बना ली थी, और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे मैंने एक ब्रेड बनाई थी। बच्चों को ये बहुत पसंद है चाय वगैरह के साथ, और घर से चाय का सारा सामान वगैरह भी रखा था। तो यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर लिए थे, क्योंकि मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा थी। जितने क्लिप्स मुझसे रिकॉर्ड हो सके थे मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए थे। तो सबसे पहले जी सुबह का टाइम था, और सुबह ही सुबह हम लोग निकल गए थे, तकरीबन 10 बजे निकल गए थे। तो मैं जो थी ना वो उठ गई थी सुबह तकरीबन 6 बजे जो है ना मैं उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, नमाज़ कुरान पढ़ के जी सबसे पहले मैंने घर की थोड़ी सी सफाई कर ली थी। पोर्च वगैरह था, टेरेस की, जो भी आप लोग भी कहीं पे पिकनिक पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल पोर्च वगैरह में से झाड़ू दे लेनी है, ठीक है। झाड़ू देने के बाद सिंपल आप लोगों ने करना ये है कि फिर अपने अपने रूम की क्लीनिंग कर लेनी है। सबसे पहले अपनी बेडशीट्स वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लें। रूम में अगर थोड़ा सा मतलब बच्चे हैं ना जिनके छोटे, अगर उन्होंने गंद वगैरह फैलाया हुआ है, कागज़ अक्सर बच्चे फैला देते हैं, थोड़ा सा गंद हो जाता है। आप जो है ना सबसे पहले अपना बेडरूम क्लीन कर लें, फिर उसके बाद ड्रेसिंग वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लें, फिर आप किचन में जाएँ खाना वगैरह बनाने के लिए। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि एक हांडी बनाई है, साथ-साथ जो है ना आप लोग बस एक हांडी के सर के ऊपर खड़े हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जितनी चीज़ें आप लोगों ने बना के लेके जानी है ना, आपने साथ-साथ जो है ना उसको बनने के लिए रख देना है। आप यकीन करें 1.5 घंटा मुझे लगा था, मैंने 3 चीज़ें आराम से रेडी करनी थी। आप लोग भी फटाफट रेडी कर लिया करें, साथ-साथ बर्तन वॉश किया करें, किचन भी क्लीन हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि मैं जब भी पिकनिक वगैरह पे जाती हूँ ना, हमेशा 2 से 3 डिशेज़ ईज़िली इसी तरीके से बना के अपने घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके हर चीज़ को जगह पे रख के फिर कहीं बाहर जाती हूँ, ताकि मैं वापस आए ना हम लोग तो एक मेंटली स्ट्रेस नहीं होता, एक टेंशन नहीं होती कि अब हम घर जाएँगे, घर जाके कमरा इतना बिखरा है, कपड़े हैं, घर समेटना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारे माइंड के ऊपर ये सब चीज़ें सवार नहीं होती कि अभी हमने घर जाके ये करना है। और फिर खाना था मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि शाम को 5 से 6 बजे वापसी थी, और इसी वजह से जो है ना मैं आधा खाना घर रख कर गई थी, आटा गूँध कर हर चीज़ जो है ना वो तैयार करके गई थी। और फिर जो है ना स्पेशली वहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल बर्तन जो थे ना वो सारे लेकर गई थी। लेने के बाद जो है ना फिर मैंने अपना जो बैग था जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी, सॉस पैन था, और जो भी मतलब चाय की चीज़ें थी, हर चीज़ थी, वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 3 से 4 शॉपिंग बैग्स भी रखे थे, ताकि वहाँ पे जब भी जाए ना हम लोग, तो जितने भी एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं, बिस्किट्स भी रखे थे, उसके पैक होते हैं, हम वहाँ पे ना फैलाएं चीज़ें ना। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। यहाँ पे फिशेस भी थी, इस तरह से वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। और यहाँ पे जो है ना हम पकड़ रहे थे फ़िश किसी तरह से आ जाए, वो छोटी-छोटी फ़िशेस थी ना। और फिर जो है ना मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बैग्स रख लेती हूँ कि जितना भी मतलब एक्स्ट्रा गंदे बर्तन होते हैं ना वो सारे एक शॉपर में कर लेती हूँ बड़े, और बाकी जितनी देगची वगैरह अगर कोई बड़ी है तो उसको बड़े शॉपिंग बैग में कर लेती हूँ। हर चीज़ को सेपरेट करके अच्छे तरीके से अरेंज करके फिर रखती हूँ, ताकि जब हम लोग घर वापस आए ना तो हर चीज़ को टाइमली हर चीज़ को मैनेज कर सकें हैं। कोई बर्तन जो है डिस्पोजेबल उनको यहाँ पर आके मैं जो है ना थ्रू आउट कर देती हूँ, फेंक देती हूँ, और फिर जो है ना
अगर कोई मतलब बर्तन वॉश करने वाले हों साथ ही उसको वॉश कर लेते हैं। इस तरह से क्या होता है इतनी आसानी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जब आप घर आते हैं ना खाना तैयार मिलता है। सिर्फ मैंने घर आई थी और मैंने बच्चों के लिए बनाई थी रोटी। इसी तरीके से सिंपल रोटी बनाई और बच्चों को जो है ना मैंने वो दे दी थी और इतनी आसानी हो जाती है। घर क्लीन होता है, हर चीज़ सिमटी हुई होती है, आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से जब भी मैंने पिकनिक पे जाना होता है ना तो मैं एक दिन पहले ही पूरा प्लान कर लेती हूँ कि किस तरीके से मैंने जो है ना जाना है और पूरा मतलब लिस्ट बना लेती हूँ। और टाइम मैनेजमेंट इतनी ज़रूरी है ना हमारी लाइफ में जितनी ज़रूरी है रोटी है। मैं बार बार कहती हूँ जितनी ज़रूरी रोटी है उतनी ज़रूरी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हम हाउस वाइफ होती हैं, हमें हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है और हर चीज़ को आगे पीछे देखना होता है। ये तो नहीं ना हो सकता कि अब हम एक काम कर रहे हैं तो हम वही काम करते रहें। तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अगली जो मेरी टिप है ना वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ही है। मतलब मैं अपनी चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, वो ऐसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और इसलिए हर किसी की ख्वाहिश तो होती है ना कि हम बाहर पिकनिक पे जा रहे हैं, बाहर जाके खाना खाएं, लेकिन क्या होता है हमें अपने बजट में रह के चलना होता है। अब जब आपके साथ 3 से 4 फैमिलीज़ होती है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना कि हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा खाना उसमें लग जाता है, इतना ज़्यादा बिल बन जाता है आजकल तो इसमें क्या हम लोग करते हैं कि जब भी हमने पिकनिक पे जाना होता है ना तो आधी से ज़्यादा चीज़ें हम घर से ले जाते हैं। और अगर हम बाहर जाते हैं तो वहाँ से अगर रोटी वगैरह ले ली, साथ में अगर पकोड़े हैं या दाल की 1 प्लेट 2-3 प्लेट्स हो गई तो बस वो ले ली। बाकी हम अपने घर से बना के ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो खाना भी साफ़ सुथरा होता है। उसके अलावा क्या होता है कि आपके मतलब पूरा मतलब आपका बजट में रह के आप लोग हर काम कर लेते हैं, बच्चे एंजॉयमेंट भी कर लेते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। इसी तरह लेकिन अगर आप जो होते हैं ना समझदारी से हर चीज़ को लेके चलते हैं तो बिलीव मी आप ये काम बहुत आसानी से कर सकती हैं। आप लोग जो है ना मंथ में इस तरीके से 1 से 2 दफ़ा पिकनिक भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोग मेंटली फ्रेश हो जाते हैं। एक जो अजीब सा स्ट्रेस होता है ना हमारे माइंड पे, रोज़ वही काम कर के घर के वही काम कर के, मैं मना नहीं करती घर के काम हमें करने चाहिए। हर रोज़ जो है ना वो रोज़ का रोज़ हमें काम करना चाहिए। अब ये नहीं करना चाहिए कि आज ही काम नहीं किया तो कल कर लेंगे, कल वो काम हमें डबल करना पड़ता है। तो इसी वजह से ना रोज़ के रोज़ काम कर लिया करें। और फिर जब हम आप लोग एक रूटीन से हट के जब काम करते हैं ना तो आप यकीन करें आप मेंटली फ्रेश हो जाते हैं। आपको एक एंग्जायटी की तरफ नहीं जाती है। आप लोग जो है ना पूरी फैमिली जो है ना एकदम से फ्रेश हो जाती है। तो ये थी आज की मेरी टिप्स और ट्रिक्स थी कि किस तरह से हम लोग पिकनिक पे जाते हैं और मनी सेविंग करते हुए हर चीज़ को एंजॉय कर लेते हैं, अपने बजट में रहते हुए एंजॉय कर लेते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे जब मैं फाइनली घर आ चुकी थी, जितने क्लिप्स हो चुके थे मैंने आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर लिए थे। और यहाँ पे मैंने मज़ेदार सी रोटी भी बना ली थी और रूम में मैंने नीचे दस्तरखान बिछा के बच्चों को खाना वगैरह भी दे दिया था। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैं जब गई थी तो इस तरीके से रूम सारा नीट एंड क्लीन करके गई थी और मेंटली बिल्कुल फ्री थी, स्ट्रेस फ्री थी कि जी अभी घर जाके मुझे रूम भी समेटना है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे ये लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।